हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिटर्मिनेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आज हमारा पार्ट फर्स्ट है। इस वीडियो में ओनली हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि सब शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जो लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। इसी बेस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैं इससे पहले डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। वो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। देन उसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें लॉन्ग टैप्स के क्वेश्चन हम देखेंगे, ओके, जो कि 4-5 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A23 ऑफ द डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट आपका ये दे रखा है इस साइड पे। ओके, ये क्वेश्चन आपसे 2009 में एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो A23 का मतलब होता है, आपसे A23 को हम रीड करते हैं। पहला हमारा रो होता है, दूसरा होता है कॉलम। ठीक है, पहले हम डिनोट करते हैं RC। आप याद रखो RC से। RC का मतलब पहला रो फिर कॉलम, मतलब दूसरा कॉलम, सॉरी दूसरा रो तीसरा कॉलम। ओके ना, अब इस डिटरमिनेंट में आप जाइए। दूसरा रो क्या है आपका, ये वाला दूसरा रो एंड थर्ड कॉलम। इसको आप हाइड कर लो। जो जो एलिमेंट रह जाएंगे वो आपको यहाँ लिख लेने। 5 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 3 रह जाएगा और 2 रह जाएगा। वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, जब भी हम कोफैक्टर निकालते हैं, आपको एक बात याद रखनी है। अगर इन नंबर्स का जो सम रहता है आपका, अगर ऑड है तो यहाँ पे माइनस लिखना है। अगर इवन बनता है, जैसे मान लो 8-2-4 आपसे पूछता है, तो उनका सम 2 और 4 6 हो गया, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लेंगे। ओके, बस अब यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 2 ज़ा 10, मिडिल में आपका माइनस रहता है। 1 1 ज़ा 1 का 3 से 1 3 ज़ा 3, 10 माइनस 3 7 हो गया, माइनस आपका आ गया। ओके, कोफैक्टर ऐसे निकालते हैं। अगर माइनस पूछता है तो माइनस से में आपको साइन से कोई मतलब नहीं है। सिंपल आप डिटर्मिनेंट ढूंढिए, उसमें से 2 और 3 को देख के रो और कॉलम को फिर अपना आंसर कर दीजिए। ओके ना, क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा। ये क्वेश्चन आपसे 2018 और 2019 में आपसे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है। ओके नाउ, क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए और बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ओके, ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ए और बी आपकी दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर आपका 3 का है। ठीक है, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 दे रखा है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का इन्वर्स, ओके, इज इक्वल टू 1/6 गिवन है आपको। देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके नाउ, जो गिवन पार्ट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इन्वर्स। ठीक है, आपका प्रॉपर्टी होता है इन्वर्स को जब हम नीचे लेके जाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ से जो ए बी यहाँ पे नेगेटिव था, वो आपका ए बी पॉजिटिव का हो गया। ओके, इज इक्वल टू 1/6। अब जब हम डिटर्मिनेंट को जब ओपन करते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, तो उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। हमने प्रॉपर्टी में आपको समझाया हुआ है, प्लीज़ आप उसको पहले देख लीजिए। देन उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ए बी को हमने सेपरेट कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, आपका ए का जो वैल्यू आपका 2 गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6। देन उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीपल कर लेना है। ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा, तो 2v डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6। जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ v इज इक्वल टू 3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इफ़ ए इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 9 आपको गिवन है, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2 एडजॉइंट ए। ये क्वेश्चन आपसे 2019 में आपसे पूछा गया था। तो ना, आपका प्रॉपर्टी एक होता है डिटर्मिनेंट के साथ, जब हम ओपन करते हैं तो आप वीडियो को फिर से मैं बोलूँगा, आप देख लीजिए। ओके, अदरवाइज़ मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। मैंने पूरी प्रॉपर्टीज़ आपको डिटेल में वहाँ पे समझा रखे हैं विद एग्जांपल। तो रूल हमारा होता है, जब भी हम कोई भी कांस्टेंट टर्म को बाहर लेते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट से, तो वो एलिमेंट आपका बाहर आ जाता है। कांस्टेंट टर्म 2 हमने डिटर्मिनेंट से बाहर ले लिया, राइट। फिर इसके ऊपर जो पावर आती है वो आपका आता है ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, इसमें जो ऑर्डर था वो आपका 3 है, तो 2 का पावर 3 लिख दिया। जब भी हम कांस्टेंट टर्म को डिटर्मिनेंट से बाहर लेते हैं तो उसका पावर ऑर्डर वाला आता है। अगर ऑर्डर 2 होता है यहाँ पे तो 2 लिखता है। देन फिर उसके बाद जब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जब हम ओपन करते हैं, तो एडजॉइंट ए का पावर n-1, मतलब डिटर्मिनेंट -1, सॉरी ऑर्डर -1। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना था 3, तो 3 - 1 हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है,
किसी भी एडजॉइंट का जब डिटर्मिनेंट हम ओपन करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ n-1। n क्या होता है आपका, ऑर्डर होता है 3-1। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जो आपको इसमें गिवन है वो 9 था। 3-1 2, 9 का स्क्वायर 81, 2 का पावर 3 8, एंड सिंपल सी कैलकुलेशन, देन उसके बाद आपको आंसर आपका मिल जाएगा 648। तो इस वीडियो में हम 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं, पूछे भी जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर जो भी 4 5 6 है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है डिटर्मिनेंट की जो हम वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिए जिनसे उनको भी हेल्प हो जाए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपका है दोस्तों, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 3। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर 3 है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड ए बी इज इक्वल टू 2i। ओके, राइट द वैल्यू ऑफ द वी आई का आपको वैल्यू बताना है। आई आपका यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, जितने का ऑर्डर होता है उतने का ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, बट इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, रूल्स के साथ चलेंगे। प्रॉपर्टीज जो हमारी होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया था। तो नाउ गिवन पार्ट है आपको ए बी इज इक्वल टू 2i, हमने ले लिया, ठीक है, राइट। फिर इसका बोथ साइड आपको डिटर्मिनेंट कर देना है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से जब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ए अलग लिख लिया, वी अलग लिख लिया, राइट। जब भी हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट करते हैं तो सेम 1 आता है उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। याद रखना किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 रहता है, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया, राइट। ए का वैल्यू आपको 2 गिवन है इस क्वेश्चन में, इधर देखिए ध्यान से। ओके, ना अब वी निकालना है, 2 से डिवाइड कर दो, डिटर्मिनेंट वी का वैल्यू आपका 1 आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। तो क्वेश्चन है आपका, इफ़ डेल इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है, राइट। ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट गिवन है, आपको वैल्यू बताना है फर्स्ट, द माइनर ऑफ द एलिमेंट A23 एंड सेकंड आपका है द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A32। ये क्वेश्चन आपसे 2012 में आपसे पूछा गया है, राइट। पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में आपको माइनर बताना है, ठीक है। माइनर्स में आपका प्लस माइनस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, माइनर्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता प्लस माइनस का, राइट। कोफैक्टर निकालेंगे तब हम थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे, माइनस कब आएगा प्लस कब आएगा। तो चलिए समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। A23 का मतलब आर सी रीड करेंगे, पहला रो दूसरा वाला कॉलम। आर के अकॉर्डिंग पहला मेरा यहाँ पे जो है वो कॉलम, वो आर का मतलब रो कितना है 2 एंड कॉलम कितना है 3। अब इसमें जाइए, देखो दूसरा रो तीसरा कॉलम, राइट, इनको हाइड करेंगे, क्या रह जाएगा 5 और 1 3 और 2, राइट, हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है, क्रॉस मल्टीपल करके, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 -7 आ गया, राइट। को फैक्टर में हम कुछ भी नहीं देखते, डिटर्मिनेंट निकाला और बस आंसर लिख दो अपना, ठीक है। इसको फॉलो करते हुए A32 A23 जो भी इसको में गिवन होता है, राइट। अगला सेकंड पार्ट है A32 मतलब RC रीड करो, तीसरा कॉलम सॉरी तीसरा रो दूसरा कॉलम RC, राइट। आप यहाँ पे लिख लीजिए जैसे R और C, तीसरा कॉलम दूसरा सॉरी तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, क्या रहेगा 5 2 8 1 5 2 8 1। अब हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे कोफैक्टर। जब भी हम कोफैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पे अब साइन आपको लिखने ही पड़ते हैं। अब कोफैक्टर निकालते हो तो इन दोनों का ऐड कर लो, कितना आ रहा है 5। 5 क्या होता है हमारा, ऑड होता है, तो यहाँ पे बाहर माइनस आएगा, कोफैक्टर में माइनस आएगा। अगर इन दोनों का सम आपका अगर इवन रहता तो माइनस नहीं आता, राइट। अब यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, 5 1 ज़ा 5 और 8 2 ज़ा 16, माइनस का 11, माइनस ऑलरेडी बाहर चल रहा है तो प्लस का 11। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको फाइंड द एडजॉइंट आपको बताना है। 2x2 का मैट्रिक्स है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव अगर आते हैं क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, राइट। अब 2x2 का अगर मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट निकालना बहुत ही सिंपल होता है, राइट। देखो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 -1 और 4। जब भी हम 2x2 का मैट्रिक्स निकालते हैं, मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। करना क्या होता है, जो फर्स्ट डायगोनल है इसके एलिमेंट को आप चेंज कर दो, इंटरचेंज, 2 के प्लेस पे 4 और 4 के प्लेस पे 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। एंड सेकंड एलिमेंट के आप बस साइन चेंज कर दो, ये माइनस का 1 है इसको प्लस का 1 लिख दो, ये प्लस का 3 है इसको -3 लिख दो, ओके ना। अब मैंने सेकंड एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख लिया है,
राइट। ये क्वेश्चन आपसे भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बस मैं यहाँ पे नोट करना भूल गया हूँ किस ईयर में पूछा गया है। एंड अगला क्वेश्चन आपका है, जैसे एक मैट्रिक्स है 2x2 का, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो करेंगे क्या, जो फर्स्ट डायगोनल है इसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, 5 के प्लेस पे 6, 6 के प्लेस पे 5, राइट। एंड सेकंड डायगोनल जो है आपका, इसके बस साइन चेंज कर दो, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, आपका एडजॉइंट आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, राइट। क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 2/t का, ठीक है। कंप्यूट द ए इनवर्स आपको बताना है, एंड सो दैट 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9i माइनस का a। ये क्वेश्चन आपसे 2018 में आपसे पूछा गया है, राइट। सबसे पहले हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट a। किसी भी मैट्रिक्स अगर आप ए इनवर्स निकाल रहे हो तो सबसे पहले आप उसका क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट आपका अगर 0 आ जाता तो ए इनवर्स उसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। एडजॉइंट निकालने मत बैठ जाना, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट उसका निकालना, ठीक है। जैसे कि ये था, इसका हमने सबसे पहले क्या निकाला है यहाँ पे, मैट्रिक्स 7 2 14, डिटर्मिनेंट निकाला इस मैट्रिक्स का, 7 2 14, 4 3 12, माइनस का 12, ठीक है। 14 माइनस 12 2 आ गया। अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता तो फिर मैं एडजॉइंट नहीं निकाल देता, बोलता मैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ओके नाउ। बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो वो आपको एडजॉइंट निकालना है, देन उसके बाद ए इनवर्स कंप्लीट फिल करना है। तो क्या करना है, 2/2 का मैट्रिक्स है, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, 2/2 का जो एडजॉइंट निकालते हैं तो बहुत ही आसान होता है। इसका आप जो फर्स्ट डायगोनल है इसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, 2 के प्लेस पे 7, 7 के प्लेस पे 2, देखो यहाँ पे 7 कर दिया, 2 कर दिया। एंड सेकंड वाले के साइन चेंज कर दो, जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होते हैं उनको नेगेटिव कर देते हैं। बट यहाँ पे दोनों ही जो एलिमेंट है वो दोनों नेगेटिव है, तो ये हो गया 3 और ये 4 यहाँ लिख लिया, राइट। अब ए इनवर्स के लिए 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। तो डिटर्मिनेंट आपका आ गया था 2, यहाँ लिख दिया, एंड एडजॉइंट ए जो था वो यहाँ लिख दिया, ये आपका ए इनवर्स हो गया। यही रूल आपका 3/3 के मैट्रिक्स में चलता है, बट वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे गए बिग मार्क्स में आपसे एग्जाम से। तो इसका सेकंड पार्ट आपका ये है। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है 2a इनवर्स माइनस का 9ai। पहले हम LHS निकालेंगे, LHS इसका कह रहा है 2a इनवर्स, मतलब इनवर्स में 2 का मल्टीप्लाई। ए इनवर्स हमारा कितना निकल के आया था, देखो ए इनवर्स आया था इससे ऊपर 1/2 इंटू 7/4 3/2। इस ए इनवर्स में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये रहा यहाँ पे। ए इनवर्स में जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग यहाँ पे लिख दिया मैंने पार्ट, ठीक है। अब RHS चलते हैं। आई का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है, जितने का आपका मैट्रिक्स होता है उतने बाई का ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। तो जहाँ पे जो हमारा ए गिवन था वो 2/2 का मैट्रिक्स था, इसीलिए यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का लिया है। 9 का मल्टीप्लाई 9 0 0 9, एंड यहाँ पे क्या था, ए था, तो ए जो मैट्रिक्स गिवन था यहाँ लिख लिया, फिर इनका सिंपली आगे हमने माइनस कर लिया और आपका आंसर आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आपसे पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये जो आपका गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा। ये क्वेश्चन आपसे 2011 में पूछा गया है। जो गिवन मैट्रिक्स था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अगर आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें आपकी एक प्रॉपर्टी फॉलो करती है, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होता है, राइट। ये याद रखनी है आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। तो गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया, 0 के इक्वल रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20, 4x माइनस होता है मिडिल में, 2 का मल्टीप्लाई 2x 1 के साथ 2, फिर यहाँ हमने माइनस ओपन कर लिया, ब्रैकेट ओपन जो करते हैं, राइट। फिर 20 माइनस 2 18 माइनस का 6 को आप यहाँ पे राइट हैंड पे लेके जाओगे तो आपको दिखाई देगा फिर 18, ओके। 18 माइनस का 6x इजल टू 0, 6 को बदल लेके प्लस का हो गया, 6 से डिवाइड x इजल टू 3। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो डिटर्मिनेंट उसका 0 होता है, डिटर्मिनेंट को 0 रख के आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो जिसमें पूछा जाता है मैट्रिक्स में। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, 2 डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, दोनों इक्वल है, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है और डिटर्मिनेंट आपके 2 इक्वल दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2014 में पूछा गया था, राइट। अब देखो अगर मैट्रिक्स होता है तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं एलिमेंट का, बट ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को पहले हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तब वैल्यू निकलता है, ये याद रखना, बहुत ही कंफ्यूज होता है ये क्वेश्चन करता है एग्जाम में हम लोगों को। अगर मैट्रिक्स होता है तो कंपेयर कर लेते हैं, अगर डिटर्मिनेंट का साइन है तो पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा, देन उसके बाद, ठीक है। 4 3 12,
माइनस होता है मिडिल में माइनस लिख लिया, 2 4 जा 17, ठीक है, 7 2 जा 14 माइनस का, एंड 8 4 जा 32, 6 7 जा 42, राइट। फिर सिंपल सी कैलकुलेशन आप देख लीजिए, देन उसके बाद आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा 12x हो गया, 14 को उधर लेके जाएंगे माइनस का 24, एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स इज इक्वल टू 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था 9 वाला। इस वीडियो में 12 क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद अगले पार्ट में हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके बस, ओके। तो अपना सेशन फिनिश करते हैं। इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 64 फाइंड द डिटर्मिनेंट ए। ये क्वेश्चन आपसे 2013 में आपसे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना, ओके। अब ये आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, एडजॉइंट ए आपका होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1, राइट। एडजॉइंट ए का वैल्यू आपको 64 दे रखा है, डिटर्मिनेंट ए एन आपका होता है ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 हमने यहाँ पे लिख लिया, राइट। प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए 3 माइनस 1 2 हो गया, ये 64 है। जब आप यहाँ से स्क्वायर उठाओगे तो प्लस माइनस में 8 मिलेगा, तो आपका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू प्लस माइनस का 8 हो गया, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को देखते हैं, फिर अपना सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, फॉर वाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए जो आपको गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगेन रिपीट क्वेश्चन हुआ है, बट डिजिट आपकी अलग है। 2011 में आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन, ओके। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। गिवन मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लिखो इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट निकालना आई होप सभी लोगों को आता होगा। तो क्रॉस मल्टीपल हम करते हैं, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो अब जब आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो आपको ये इक्वेशन आपको मिलेगा। फिर सिंपल सी कैलकुलेशन आपकी रह जाती है। आप देख लीजिए सॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से आप करना। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो बनाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं अब, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट बताना है, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ प्रॉपर्टी हमको फॉलो करनी है जो डिटर्मिनेंट की होती हैं। ये आपका सैम्पल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो कॉलम थे इन दोनों कॉलम को ऐड कर लिया है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, 12 माइनस का 10 हो गए। एंड ये वाला सेम ऐसी कॉलम रहने दिया, ये वाला भी सेम रहने दिया। मैंने क्या क्यों ऐसे, अब आपको देखने को मिलेगा क्यों किया। ये प्रॉपर्टी होती है 1 हो गया, ये भी प्रॉपर्टी होती है 1 हो गया, 12 माइनस 7 प्लस का 2। अब बाकी बची दोनों कॉलम लिख लिए। अब यहाँ पे हमारा पता क्या हुआ है, दोनों हमारे जो कॉलम है वो सेम आ गए। किसी भी मैट्रिक्स में 2 कॉलम या फिर 2 रो सेम आ जाएं तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपका 0 होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ओके। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप तैयारी करिए, ओके। देन इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे, 10 क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे जो आपसे पूछे जा रहे हैं उस तरीके के ही पूछे जाएंगे। एंड थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।